नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटी के एबीपी अनुज गुप्ता नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है विनीता आडवाणी जियोफिन कॉम्ट्रेड की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं 3 बम्पर कॉल से कि फिलहाल आज आपको कहां पर कमाई का मौका दिख सकता है। और पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। आज के लिए गोल्ड यहां पर 26,300 के स्तर पर बाइंग की रहा है। लक्ष्य होगा 26,600 रुपए का। 26,150 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी कॉल है बम्पर कॉल आज के लिए कॉपर 336 का स्तर अगर आपको दिखता है तो वहां पर आप बेचें। इंट्राडे का टारगेट होगा 331 का। 340 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं एमसीएक्स कॉटन, और यहां पर बिकवाली की रहा है 15,420 पे। टारगेट होगा 15,220 का। ये 3 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉल है, तो यहाँ पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। 3 बम्पर कॉल जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि बाजार का ताजा हाल क्या है। शाम के कारोबार में किस तरह का एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात करें तो आज गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 300 रुपए नीचे है। 26,422 के स्तर पर आ चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड। और चांदी में 865 रुपए की जोरदार गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कच्चे तेल के मार्केट को देखें अगर तो क्रूड में करीब 0.25% की नरमी है। 3,000 के नीचे लुढ़क चुका है भाव एमसीएक्स पर कच्चे तेल का। नेचुरल गैस में जोरदार तेजी आ गई है, करीब 0.3% ऊपर है मार्केट। 180 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉपर में भारी गिरावट, करीब 0.2% नीचे मार्केट। निकिल में करीब 0.5% की गिरावट आई है। और इसके अलावा अगर देखें तो जिंक में करीब 1.5% की कमजोरी और लेड करीब 1.5% नीचे। तो शाम के कारोबार में मेटल में गिरावट बढ़ गई है। एग्री मार्केट को देखें तो ग्वार आज 6 रुपए नीचे बंद हुआ है 3692 के लेवल पर। और ग्वारगम में करीब 80 रुपए की कमजोरी आज देखने को मिली है। साथ ही चना अक्टूबर वायदा करीब 4% बढ़कर बंद हुआ है 4819 के लेवल पर जोरदार तेजी के साथ। और गेहूं में 8 रुपए की मजबूती। तो यह है बाजार का ताजा हाल। आपको हमने बताया कि किस तरह का मार्केट में एक्शन दिख रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि आज एफएमसी का सेबी में विलय हो गया है। और अब जो है कमोडिटी मार्केट का रेगुलेशन भी सेबी के दायरे में आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सेबी और एफएमसी चेयरमैन की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर विलय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि रेगुलेटर होने के नाते उनकी कोशिश होगी कि कमोडिटी मार्केट की विश्वसनीयता बढ़ाई जाए। 1 वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बेल रिंगिंग सेरेमनी के साथ कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन यानी एफएमसी का सेबी में विलय हो गया। विलय के कार्यक्रम में सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि आगे चलकर कमोडिटी में भी ऑप्शंस के सौदों को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही भविष्य में बैंक और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी कमोडिटी मार्केट खोला जाएगा। सिन्हा ने यह भी कहा कि कुछ महीने में कमोडिटी और स्टॉक एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स एक दूसरे के यहाँ लिस्ट कराने के लिए नियम लाए जाएंगे। सेबी विलय के बाद ब्रोकर्स को नए रेगुलेटरी माहौल में ढलने का मौका दिया जाएगा। विलय के बाद कमोडिटी और इक्विटी मार्केट के बीच का अंतर घट जाएगा। The merger would bring convergence of regulations of the security market and the commodity derivative market. Both the commodity derivatives and equity derivatives have similar economic purposes. देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक रेगुलेटर का दूसरे रेगुलेटर में विलय किया गया हो। एफएमसी का गठन 62 साल पहले 1953 में किया गया था, लेकिन एनएसईएल घोटाले और एफएसएलआरसी की सिफारिशों के बाद सरकार ने इसके सेबी में मर्जर का ऐलान किया था। एफएमसी के अधिकार सीमित थे, जिसकी वजह से लोग कई बार गड़बड़ियां कर बच निकलते थे। सेबी के पास पर्याप्त अधिकार होने से इसके दायरे में आने पर कमोडिटी मार्केट में सख्ती बढ़ेगी। सेबी की बेहतर निगरानी व्यवस्था से कमोडिटी मार्केट में अनुशासन भी बढ़ेगा। I'm sure SEBI will be very conscious and careful about how these regulations are put in place, and I assure you once again
that we take this responsibility very seriously and we will take all measures to develop the market. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के तौर पर सेबी की छवि अच्छी रही है, लेकिन कमोडिटी मार्केट सेबी के लिए भी नया है। ऐसे में सेबी के सामने गड़बड़ियां रोकने और निवेशकों का भरोसा बहाल करने की बड़ी चुनौती होगी। अमोल डेठे के साथ तरुण शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो एफएमसी का सेबी में विलय हो गया है और बाजार को इस बात की उम्मीद है कि विलय के बाद कमोडिटी मार्केट मजबूत होगा, बाजार में पारदर्शिता आएगी और नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ आकाश हैं दाहोद से, सोयाबीन पर सवाल पूछना चाहते हैं। आकाश पूछिए। आकाश, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, पूछिए। सोयाबीन में इस पॉइंट पे क्या लगता है सर? सोयाबीन में करंट रेट पर क्या करना चाहिए? आज मार्केट में जोरदार तेजी आई है, 92 रुपए ऊपर मार्केट बंद हुआ है। विनीता आडवाणी, क्या व्यू होगा आपका सोयाबीन के ऊपर? सोयाबीन की अगर बात करें तो जो तेजी हमने देखी है मुझे लगता है थोड़ी और देखने मिलेगी। फर्स्टली फ्राइडे को जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा था, जो चाइना एक डिमांड दिखा रही है सोयाबीन के, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, और जिस हिसाब से ब्राजीलियन करेंसी प्रॉब्लम दे रही है उस वजह से यूएस को काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उस वजह से इंटरनेशनल सोयाबीन काफी सपोर्टिव है फर्स्टली। सेकेंडली अगर बात करें तो हमारे फिजिकल मार्केट्स में भी काफी बढ़िया तेजी देखी गई थी आज, और प्लांट वालों की जिस हिसाब से बाइंग चल रही है उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले समय में सोयाबीन में 3550 या 3600 के भाव जरूर दिख जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मुकेश हैं राजस्थान से, ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए मुकेश। मुकेश, आपको आवाज आ रही है? जी सर। पूछिए। सर ग्वार का भाव नहीं आएगा क्या अभी? मतलब आप क्या जानना चाहते हैं, आउटलुक क्या रहेगा ग्वार का? ठीक है, अनुज गुप्ता, क्या आउटलुक आपको दिख रहा है ग्वार का? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर हम ग्वार को देखें तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर आने वाले दिनों में लोअर लेवल पे बाय इनिशिएट हो सकती है। करंटली प्राइस 3600 के आसपास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 3500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां से बाय इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर 3800 से लेकर 3900 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4000 का लेवल रहेगा एक रेजिस्टेंस के तौर पर, तो 4000 के आसपास अगर मिले तो वहां पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं सोनीपत से, गोल्ड पर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 5 नोट गोल्ड के सेल किए हुए हैं 26,400 से। 26,600 पे आपने 5 लॉट गोल्ड बेचा है? हाँ जी सर। चलिए, आपको बधाई हो, आपने बहुत सही ट्रेड किया है, मार्केट नीचे आ चुका है। अनुज गुप्ता, क्या करना चाहिए? इनको वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अब सपोर्ट लेवल पर, और अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी मार्केट अब सपोर्ट लेवल पर आ गया है, तो यहाँ से एक बाय इनिशिएट हो सकती है। तो जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ पे दोबारा इनको हायर लेवल पर सेल करने का मौका मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ ब्रिजमोहन है हनुमानगढ़ से, ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए ब्रिजमोहन। हाँ जी। जी पूछें। हाँ जी, मंदा तो सब है, इतना फसल भी नहीं है जी। नहीं, आप चने पर सवाल पूछना चाहते हैं? ग्वार पर जी। ग्वार पर क्या जानना चाहते हैं? ये मंदा क्यों चल रहा है इतना जी? मंदा क्यों चल रहा है? ठीक है, विनीता आडवाणी ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार में मंदी क्यों है? अगर ग्वार की बात करें तो उनको याद दिलाऊंगी कि लास्ट ईयर जो बहुत ही बढ़िया क्रॉप रहा है, जिस हिसाब से हमारे पास जो स्टॉक्स है ग्वार के वो बहुत ही अच्छे हैं फर्स्टली। सेकेंडली कोई एरिया में ज़रूर क्रॉप खराब हुआ है, पर पूरा क्रॉप अगर देखें तो इतना नुकसान है नहीं। प्लस जो लास्ट ईयर का स्टॉक है हमारे पास, उस अगेंस्ट जो डिमांड भी नहीं है। तो अगर हमारे पास जिस हिसाब से सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड नहीं है, तो हैवी सप्लाई के कारण ये प्राइसेस नीचे आए हैं, और आने वाले समय में थोड़ा और दबाव जरूर दिखेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में मुझे लगता है 3450 के आसपास एक बार जरूर दिख जाना चाहिए ग्वार, शायद वहां पे एक बार सपोर्ट ले जाए, पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी बेरिश ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जतिन है अहमदाबाद से, और जिंक पर इनका सवाल है। पूछिए जतिन। नमस्ते मैथ्यू जी, मेरा सवाल जिंक पे था। जिंक मैंने अगला वायदा 113 पे बाय किया हुआ है, तो मुझे करंट भाव से एवरेज कर सकता हूं, और कहां तक बॉटम आउट होना चाहिए? क्या राय होगी आपकी अनुज? देखिए, जिंक में देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। इवन अगर हम देखें तो इस बार जो जिंक और लेड में होता है बदला वो उल्टा हो गया है। मींस जिंक
जो है वो लेड से नीचे आ गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी और गिरावट जिंक में देखने को मिल सकती है। नीचे अगर ये बॉटम आउट लेवल की बात करें तो मुझे लगता है करीबन 102-103 के आसपास प्राइस बॉटम आउट होते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस रेंज पर एक बार ये एवरेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि इनकी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन है, तो अगर ये 102-103 के आसपास एवरेज करते हैं तो इनको एग्जिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप भी बाजार में ट्रेड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ राज हैं सोनीपत से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए राज। भैया 10 लॉट है ना बाइंग किए हैं 410 पे, 26,410 पे भैया। 26,410 के स्तर पर 10 लॉट गोल्ड इनकी बाइंग है। आपको लगता है उसकी बहुत सही ट्रेड किया है इन्होंने? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो इन्होंने सपोर्ट लेवल पे बाई किया है। मुझे लगता है कि एक बार इवनिंग सेशन में प्राइस 26,500 26,550 तक आ सकते हैं, तो इंट्राडे के लिए वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 2 हफ्तों से तेजी देखने को मिली है वो इस हफ्ते भी देखने को मिल सकती है, तो जिन्होंने बाई किया है एक बार 500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगेन प्राइस दोबारा नीचे मिले तो दोबारा बाय इनिशिएट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शैल हैं अंबाला से। बुलियन पर इनका सवाल है, पूछिए। सर कितने, मुझे एक बात बताइए, अगर कल रेट कट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो उसका बुलियन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आप नजर भी रखते हैं फंडामेंटल पर, ये अच्छी बात है। क्या लगता है आपको अनुज, अगर कल रेट कट होता है तो क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस पे? देखिए, मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हो सकता है, क्योंकि उस रेट कट होने की वजह से इंडियन रुपीस में तेजी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि डोमेस्टिकली जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो गोल्ड में। बट मुझे लगता है कि इन द मीन वाइल अगर हम वो उसका इम्पैक्ट सर डोमेस्टिक गोल्ड पे रहेगा, बट अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड कॉमेक्स में जो सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो वहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो एक नलीफाई टाइप में गोल्ड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जिस टाइम रेट कट होगा इंस्टेंट उस टाइम ही एक बार एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलर एसपी सिंह हैं सिरसा से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए सिंह साहब। हेलो जी, पूछें सर। क्या सर ग्वार का सर आउटलुक सर दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर तक ग्वार का आउटलुक आपको अनुज गुप्ता क्या दिखता है? देखिए, ग्वार में देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, हालांकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है और मॉनसून डेफिसिट में ही है, तो मुझे लगता है कि ग्वार में ये लेवल चल रहे हैं ये थोड़े अट्रैक्टिव लेवल ही हैं। तो नीचे अगर हम देखें कि सपोर्ट जोन की बात तो करीबन 3300 से लेकर 3500 के आसपास है, जहां पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट की जा सकती है। इवन अगर हम ऊपर टारगेट्स की बात करें तो इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं 4000 का रहेगा, जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी है। 4000 के ऊपर अगर प्राइस वीकली बेसिस पे क्लोज होते हैं तो फिर हम आगे 4300 से लेकर 4500 तक का लेवल देख पाएंगे। ज़्यादा तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, बट मुझे लगता है कि अगर 3500 के आसपास लेते हैं तो 400-500 रुपए की तेजी इनको खेलने का मौका मिल सकता है। और नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ ग्वार पर ही हैं, नरेश हैं सोनीपत से। पूछिए नरेश। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था दिसंबर में नवंबर में क्या भाव रहने क्या सारे जी ग्वार के? तो दिसंबर का आउटलुक आप भी जानना चाहते हैं विनीता, आपके हिसाब से दिसंबर में ग्वार का प्राइस क्या होगा? वेल मुझे लगता है ग्वार जिस हिसाब से एक हैवी कमोडिटी दिख रही है फंडामेंटल वाइज, ओवरऑल आउटलुक बेरिश ही रहेगा। ऑल्दो नीचे में जो 33 या 3400 के सपोर्ट ज़रूर हैं, पर वहाँ से अगर प्राइसेस बाउंस बैक होते भी हैं मिनिमम 3800 तक, ये वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। तो ओवरऑल अभी के लिए फ़िलहाल तो नीचे में 3300 तक के भाव दिखने चाहिए, और उसके बाद जो भी बाउंस आया 3800 के आसपास, एक वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है वापस से भाव 3500 के नीचे स्थलों पर दिख जाएंगे आफ्टर विटनेसिंग अ बाउंस। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और नज़र अहम खबर पर। खबर यह है कि चीनी का उत्पादन घट सकता है, ये आशंका जताई है इस्मा ने, और इस्मा ने जो पिछला अनुमान था इस्मा का, उसके मुकाबले अनुमान में 10 लाख टन की कटौती की है। इस्मा के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अब 2 करोड़ 70 लाख टन उत्पादन चीनी का हो सकता है। 2014-15 में करीब 2 करोड़ 83 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।
अनुज गुप्ता, क्या प्राइस पे इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इसका? और देखिए, मुझे लगता है कि शुगर में अगर हम इस न्यूज़ सेट का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, और इवन हमने देखा है कि वीकली बेसिस पर प्राइस काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करी है। और अगर इस न्यूज़ का हम इम्पैक्ट देखते हैं तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। हालांकि एक्सपोर्ट को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुगर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। जो फंडामेंटल फैक्टर है वो सपोर्टिव है, साथ में अगर हम देखें तो फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ पर निकल कर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि शुगर के अंदर जो हमारा आउटलुक है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम एक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 2650 से लेकर 2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमन है हिसार से। कॉपर पर इनका सवाल है, पूछिए सुमन। हेलो जी, पूछें। जी सर, कॉपर में जो आपने कॉल दी है वो तो अचीव हो चुकी है, अब आगे 6 घंटे क्या किया जाए कॉपर में? जी बताएं अनुज। देखिए, कॉपर के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। करंटली प्राइस 332 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर प्राइस 1 या 1.5 रुपये बाउंस लेता है करीबन 333 334 के आसपास, तो वहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 330 तक और स्टॉप लॉस करीबन 337 पे लगा सकते हैं। जी, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो आज के कारोबार में आपको मालामाल कर सकती है। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए, हमारी पहली कॉल कॉपर में रहेगी, जहां हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीचे 330 328 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। विनीता, आपकी कॉल। MCX CPO अक्टूबर वायदा बाय करने की सलाह दूंगी ऑन डिप टू 419.5। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 4112 हाफ का। ओवरऑल टारगेट रहना चाहिए 427 to 428 का। आपकी आखिरी कॉल है? आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां पर हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं। हमें नीचे टारगेट करीबन 175 174 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 183 पे लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका, और विनीता आडवाणी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।